नए लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि स्टार्टअप बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। किसी कारण से उनका कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई आइडिया पर काम किया, कुछ समय तक किया उन्होंने, उसके बाद किसी कारण से उनको लगा कि वो नहीं चल रहा है तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। मेरा बस ये कहना है कि बंद क्यों किया। स्टार्टअप बंद करना है ऐसे समझो आपने सुसाइड कर लिया। नमस्ते, मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं भरतपुर ज़िले राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैंने अपना एजुकेशन SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया। मैंने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में ड्यूअल डिग्री कोर्स अटेंड किया, MSc बायोटेक्नोलॉजी। 2017 में मैंने अपनी कंपनी काराडोरा हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर की, जो ट्रेड नेम काराडोरा एंड दी एल्गी कंपनी, 2 ट्रेड नेम से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो बेसिकली जब मैं कॉलेज में था, अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा था, उसी बीच में मेरे को ये आइडिया आया कि मुझे स्पिरुलिना और एल्गी पे कॉमर्शियल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च करना चाहिए इंडिया में। तो मैंने इस आइडिया को पहले पायलट प्रोजेक्ट्स इसके अपने जहाँ पे मैं रहता था कॉलेज में, वहीं पे मैंने किए। 2017 के मिड की बात है ये। देन सितंबर 2017 में मेरे को ये पूरा यकीन हो गया था कि मैं इसको कमर्शियल करूँगा, और प्रैक्टिकली हमने इसको ग्रो करके देखा था। इसके लिए जो भी कंडीशंस रिक्वायरमेंट थी एल्गी प्रोडक्शन के लिए, वो हमने वहाँ पे पायलट प्रूफ अपना कर लिया था। तो सितंबर 2017 में मैंने ये कंपनी रजिस्टर करी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई एक स्टार्टअप की। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इनिशिएटिव आई स्टार्ट के हम पार्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हमें इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया 2 साल के लिए, जो अभी 2022 तक हमारे लिए है। इसके अलावा हमने जो हमारा जो कंसेप्ट है इसको काम करने का, वो इस तरीके से है कि एल्गी जो होते हैं जनरली लोग उसको काई समझते हैं या वेस्ट मटेरियल समझते हैं, बट एल्गी बहुत फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इस प्लानेट के अंदर, जो कि इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी दूसरी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया कॉमर्शियली इसको करने के लिए, तो सबसे पहला जो चैलेंज था मेरे लिए था कि मेरे को इतनी जगह और इतने सारे इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और उसका प्रोडक्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये एक अलग चीज़ होती है कि जब उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो आउटसोर्स कर सकते हैं चीज़ों को। मेरे बिज़नेस में सबसे अच्छी चीज़ यही थी। मैंने आज तक कभी कोई इसमें ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो मैं बहुत सारे फार्मर्स के साथ पास गया, उनसे बात करी, मिला उनसे, उनको बताया अपना कि इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया उसमें, और कई लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। उन्होंने मेरे पे विश्वास करके और हमारे साथ में उन्होंने टाई अप किया एल्गी फार्मिंग के लिए। तो पहला कमर्शियल एल्गी फार्मिंग हमने, इंटीग्रेटेड एल्गी फार्म हमने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सेटअप किया। उसके बाद मेरे कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में और जो भी टीवी एजेंसीज़ हैं उन्होंने मेरे कई सारी स्टोरीज़ कवर करी फार्म की, और फिर बहुत सारे फार्मर्स उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। मेरे को डेली बहुत इंक्वायरीज आती हैं, वो लोग करना चाहते हैं इसकी फार्मिंग। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, उसके बाद से डिमोनेटाइजेशन आया, GST में कुछ रिफॉर्म्स हुए टैक्स में। इसके बाद में कोविड भी आ गया, तो चीज़ें बहुत टाइम जो था वो काफ़ी चैलेंजिंग था बिज़नेस करने के लिए। और दूसरा ये था कि जब अगर कोई पहले से बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं है तो कई सारी चीज़ें हमें ऑन द वे सीखनी थी। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, 0 to 1 किया, उसको प्रैक्टिकली ग्रो किया। कॉमर्शियली हमने काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में इसका सेटअप तैयार कर लिया था। इसको चालू किया और कई लोग इसमें जुड़ते गए। अब क्योंकि बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था तो कई सारी चीज़ें हमें करने के बाद में पता चली कि ऐसा हमें इसको इस तरीके से नहीं करना था, इसको इस तरीके से करना था।
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था कंपनी को, उसके बाद से लेके आज तक मेरा सिर्फ एक यही एम रहा है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को हर दिन बेटर कर सकूं, किस तरीके से यहाँ के फार्मर्स को और हेल्प कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज़ पे कैसे काम कर सकें, और जो अदर कंपनीज़ या जो भी कॉम्पिटिटर्स इस सेम डोमेन में काम कर रहे हैं, क्या हम उनसे सीख सकें और क्या उसमें हम बेटर मोर ऐड कर सकें। इसके बाद कई सारे चैनल्स पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया। तो हमने सबसे पहले B2C स्टार्ट किया कि मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरी ब्रांड है, तो इसका जो प्रोडक्ट है इसको हम डायरेक्ट यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत अच्छी कूल सी पैकेजिंग करी उसकी, डाल के अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ये सारी कंपनीज़ पे हमने इसको लिस्टिंग करी। और लिस्टिंग करने के बाद में हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली कई सारे एड्स रन किए, स्पॉन्सर्ड प्रमोशंस किए और बहुत अच्छा शानदार रिस्पॉन्स हमें मिला उसका। हर दिन जब भी मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरा यही एम होता है कि आज का दिन पूरा अच्छे से बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, एक भी मिनट फालतू नहीं जानी चाहिए और सारा जो अपना एम है, गोल है, उसको अचीव करने में लगाएं। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ या मेरा कोई एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है तो उसके रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए, और चाहे वो थोड़ा सा ही रिज़ल्ट मिले लेकिन वो हर दिन एक प्रोग्रेस हमें मेज़र करनी होगी। तो इस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने बनाया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या रोल है। तो अभी कंपनी काफ़ी मैच्योर है। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो 3 साल में जो सीखा है, वो अब हम उसको प्रॉपर एक फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी टाइम हमने बहुत गलतियाँ करी हैं। आई हैव बीन वेस्टिंग माई 3 years इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन स्टार्टअप, इन बिज़नेस डेवलपमेंट। हमने बिज़नेस नहीं किया 3 साल, बट बिज़नेस डेवलपमेंट हर दिन किया है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं मिला हूँ, अलग अलग प्रोग्राम्स में जाते हैं, कहीं पे कोई इवेंट है और हम जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स में हैं वहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। मैं जब उनको देखता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हैं, उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है किसी बिज़नेस साइट्स को लेके, लेकिन बहुत सारे युवा, बहुत सारे यंगस्टर्स अभी अपने आप को एंटरप्रेन्योर क्लेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। हर कोई अपने आप को फाउंडर बोलता है और उनका प्रॉपर एक बिज़नेस मॉडल नहीं होता है, उनको प्रॉपर एक वो गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स को भी प्रॉपर नहीं पता होती हैं चीज़ें, पेरेंट्स को भी नहीं पता होती हैं कि किस तरीके से। तो इसके लिए बहुत सारे अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और जो अपनी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, रेगुलर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको प्रमोट कर रही हैं। उसके लिए कुछ फंडिंग भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। तो जो नए स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं, जिनके पास कोई आइडिया है, उनको भी मेरा यही मैसेज है कि आप ये सब चीज़ों को जानें, इनमें आप अप्लाई करें, इनके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप लें और नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें, उनके साथ अपने आइडिया डिस्कस करें, शेयर करें, उनके फीडबैक्स लें। कई बार मुझे भी ऐसा लगता था स्टार्टिंग में, जिस तरीके से मैं कर रहा था, कि मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है और मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ सिर्फ यही एक तरीका है और देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन मेरे को जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं तब तब मेरे को नॉलेज मेरी बढ़ी है। ईच प्रॉब्लम्स मेक मी मोर इंटेलिजेंट। तो जब जब प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे को कुछ नया सीखने को मिला है। और ये जो 3 साल में जो मेरी जर्नी रही है, मुझे इतना कॉलेज में मेरे को सीखने को नहीं मिला, ना ही मुझे ये 3 साल मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 साल थे। और आने वाला जो अगले 3 साल होंगे, इसमें मेरे को मैं स्ट्रांग बिलीव है अपने आप पे और अपनी टीम पे, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अदर स्टेक होल्डर्स, कि हम अगले 3 साल में बहुत चेंजेस लेके आएंगे अपने ओवरऑल बिज़नेस के अंदर। और सिर्फ एल्गी का ही नहीं, हम और भी पॉसिबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं लगातार, कि क्या और किया जा सकता है, किस तरीके से। मैं अपने आप को एज ए सोशल पर्सन देखता हूँ, और जो कंपनी है काराडोरा, ये भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। इवन मेरा जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो प्लान यही था कि मैं एक कंपनी में जाना नहीं चाहता था, मेरे को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जिसमें लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों से एक दूसरे को कनेक्ट करा सकें जो नीडी है और जो लोग उनको डोनेट करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं बिज़नेस साइड में इतना चला गया तो फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पहले आपको कुछ करना होगा काम, जिससे कि आप
अर्निंग कर सको, आप एक अच्छा घर बना सको, अच्छी गाड़ी ले सको, आपको जो बेसिक ज़रूरतें हैं आप उनके लिए सर्वाइवल मनी आपको जहाँ से अर्निंग आपको प्रॉपर आ सके। तो इसलिए मैंने कंपनी बनाई। बट स्टिल जो अभी भी मेरी जो अंदर से जो इच्छा शक्ति है वो यही है कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, और मेरी कंपनी भी उसी रास्ते पे चले, और हमारा जो मिशन है वो इसी तरीके से होगा। हमने करीब 5000 बच्चों को अभी तक स्पिरुलिना प्रोवाइड किया है। जो मालनरिश्ड बच्चे होते हैं उनके लिए 2 ग्राम स्पिरुलिना पर डे 6 महीने तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम CSR एजेंसीज़ और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जुड़ते हैं एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और जो भी बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आता है, जो ग्रोथ आती है उनकी हेल्थ में डे 1 से लेके और 180 डेज़ तक, उसके लिए हम जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो इसमें हमें गाइड करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं बच्चे के अंदर और क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना एक पार्ट था। साथ में फार्मर्स का जो वेलफेयर का जो हम कर रहे हैं वो एक पार्ट है। एक साथ बहुत सारे फार्मर्स को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, बिकॉज़ ये जो प्रोडक्ट है इसकी एक लिमिटेड लोगों में अवेयरनेस है। तो बायर्स रेगुलर इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको यूज़ कर रहा है या परचेज़ कर रहा है। तो उसके लिए मार्केट में अभी लोगों में अवेयरनेस हो रही है, और साल दर साल जो एल्गी इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत ह्यूज डिमांड अभी हमें भी आ रही है, और हम खुद भी इसको करने के लिए अपने को आपको रेडी कर रहे हैं। जो नए लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि स्टार्टअप बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। किसी कारण से उनका कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई आइडिया पे काम किया, कुछ समय तक किया उन्होंने, उसके बाद किसी कारण से उनको लगा कि वो नहीं चल रहा है तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। मेरा बस ये कहना है कि बंद क्यों किया? स्टार्टअप बंद करना है ऐसे समझो आपने सुसाइड कर लिया। बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके बिज़नेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है, आप कस्टमर आपको अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, इन्वेस्टर आपको नहीं सुन रहे हैं, तो उसमें चेंजेस करो, बंद मत करो, कभी भी गिव अप मत करो। और आप कंप्लाइंसेस का विशेष ध्यान रखो। सारे जो भी लीगल ड्यू डिलिजेंसेस होते हैं कंपनी के अंदर, मैंने बहुत इस चीज़ में सीखा है, और कई सारी मिस्टेक मेरे से पर्सनली हुई हैं। तो जो भी गवर्नमेंट्स के कंप्लाइंसेस हैं, जो भी कंपनीज़ एक्ट के कंप्लाइंसेस हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, टाइम पे अपनी सारी फाइलिंग करें, और जो अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनको प्रॉपर सुने, इन्वेस्टर्स को सुने, अपने आइडिया को ले जाके दूसरे जो सीनियर स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, और अपने कंपनी के जो भी आप आइडिया पर काम कर रहे हो साथ ही साथ में अपने ट्रेडमार्क, IPRs, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। कई बार लोग बिज़नेस अच्छा कर लेते हैं, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आइडिया और जो उनका जो बिज़नेस है वो प्रोटेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनके लिए टाइमली आप अप्लाई करते रहें, इनका भी ध्यान रखें। और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं जो कोई ट्रेडिशन वर्क नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप सारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम में एक अच्छा ग्रोथ वो अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आज बोल सकता हूँ कि मैं काराडोरा को 100 साल बाद भी देखता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा, लेकिन मैं हर साल उनको यही शो करता हूँ कि मैं अभी भी हूँ। तो बंद करने का कोई रीज़न ही नहीं है। जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर हैं हमने लगातार चेंजेस किए हैं। डे 1 में जो बिज़नेस जैसा था आज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर में आने के बाद मेरे को काफ़ी लोगों के साथ मिलने का चांस मिला, उनसे डिस्कस किए, उनके काम करने के तरीके मैंने भी अडॉप्ट किए हैं। कुछ लोगों से सीखा है, कुछ लोगों को देख के मेरे को रियलाइज़ होता है कि ये वही गलती कर रहे हैं जो मैंने बहुत पहले की थी, और हो सकता है आगे मैं और भी गलतियां करें। लेकिन हर बार जब भी गलती होती है तो आपकी जो नॉलेज है, आपका इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है। थैंक यू।